So we heard all those political voices. We also had the man who's now called Singh is King by the Congress Party, Mr. Ojla, joining us. Thank you very much for speaking to us. Mr. Ojla, आपने अभी सुना होगा what प्रधानमंत्री ने कहा है, where the Prime Minister has said इस पे अब वाद विवाद नहीं होना चाहिए, जांच हो रही है, investigation is going on. What happened was serious. We also need to go into the deep down into क्या हुआ, कैसे हुआ. Your reactions. देखिए, मैं तो पहली बात है, चलो बोले हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट आपको वो स्थान चुन के दिया है एज ए मेंबर पार्लियामेंट भी कि आप देश की कोई भी समस्या है, कोई बात है तो वहां रख सकते हो। लेकिन समस्या ही जब पार्लियामेंट की है कि पार्लियामेंट में ये सब कुछ है, उन्होंने माना कि ये बिल्कुल बड़ी बात है, वाद विवाद तो कोई भी नहीं करना चाहता। इस पे तो संवाद चाहिए, हेल्दी डिबेट चाहिए, और हम देश के लिए कर रहे हैं सब लोग। ये नहीं है कि कोई देश के लिए नहीं कर रहा, कुछ हुआ है, जो लोग आए हैं, मंशा क्या है वो एक बात की बात है, लेकिन जो तरीकाकार है वो एक आतंकी हमले की तरह है। जैसे क्योंकि सेम डे उन्होंने चुना है, कौन पीछे है उसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो ठीक है, वो होने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीएम साहब उस हाउस के मेंबर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उसी दिन, नहीं तो आप देखिए एक इंटरव्यू दे देना, ये कोई बात थोड़ा ना। जो जगह बनी है बोलने के लिए, जो पार्लियामेंट स्थल है, जहां आप मेंबर है, जहां आप कोई भी चाहे नोटबंदी करते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी बात करते हो, तो वहां आप आकर बोलते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि 22 साल बाद किसी ने, वो मंशा अलग बात है, नहीं कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन किसी ने ट्राई तो की है, किसी ने वहां तक पहुंचने की हिम्मत की है। वो हिम्मत कैसे आ गई है, इसके ऊपर चर्चा तो पूरा देश चाह रहा है। मैं तो नहीं कि मेरी तो, चलो वो जो भी हो गया, परमात्मा का शुक्र है कि उनके पास नहीं था, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि किसी भी, चाहे वो गलत है, उनका भी नहीं हुआ, हम इससे भी कहते हैं, क्योंकि सरबत का भले की हम हमेशा अरदास करते हैं कि सरबत का भला हो। लेकिन जो जिसकी जिम्मेवारी है, होम मिनिस्टर की है, प्राइम मिनिस्टर की है, किसी के घर में कोई पत्थर भी फेंक देना 2 दिन, तो जो घर का मुखिया होता है वो। लेकिन औजला जी, इनका कहना है, सरकार, सुनिए, सरकार का कहना है कि हाँ जी वो मैं ये कह रहा हूँ कि आज घर में भी कोई दिक्कत आ जाए ना, तो घर का मुखिया इधर उधर नहीं बहता, सबसे पहले घर में पहुंचता भी, कोई तकलीफ तो नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें किसी की कई सुनी, मेंबर की सुननी है, हम बच्चे हैं, सारा देश इनके साथ है, लेकिन बात तो सुननी होगी ना। आप नहीं सुनोगे किसको सुनाएंगे? वाद विवाद कोई नहीं है, वाद तो आपने बढ़ाया है। सरकार का कहना यह है कि मुखिया स्पीकर है और लोकसभा के, और जो कहना था उन्होंने कह दिया, और उन्होंने कल आप सबको चिट्ठी भी लिखी है। क्या आप उनके इस बात से सहमत है? देखिए, मुखिया लोकसभा के जो कस्टोडियन है वो है, हम मानते हैं बिल्कुल, कोई कानून बनाना है, कुछ करना है, हाउस कैसे चलाना है, वो बिल्डिंग के अंदर अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है उसके अंदर जो भी होना है वो बिल्कुल ठीक है, वो है। सिक्योरिटी लैप्स है, देश में जो हमला होता है वो सिक्योरिटी लैप्स होता है। वो कोई कानून बनाने थोड़ा वहां आए थे, कोई क्वेश्चन पूछने थोड़ा आए थे, कोई वहां खाना खाने थोड़ा आए थे। स्पीकर साहब के अंदर सिक्योरिटी नहीं है देश की, उस हाउस की भी सिक्योरिटी जो है, जो आर्मी, जो फोर्सेस कर रही है, वो उसके अंदर है, होम मिनिस्टर के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर का मान लिया, वो बोले जी उनका हाउस, ये नहीं है, देश किसका है, देश को लीड कौन कर रहे हैं? हमला पार्लियामेंट के ऊपर, देश के ऊपर है। वो आप ये क्यों नहीं समझते कि जो पार्लियामेंट है वही देश है, जहां जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला होगा देश के ऊपर होगा, जो पार्लियामेंट में गलत बात होगी वो देश में होगी। तो पार्लियामेंट का जवाब तो ठीक है, स्पीकर साहब ने कह दिया है, वो अलग बात है, लेकिन जो देश के ऊपर, जो पार्लियामेंट के ऊपर वो हुआ है, जो युवापा आपने लगाई, युवापा फिर क्यों लगाई आपने? युवापा इसलिए लगाई ना। और जी आपसे एक और सवाल, आपसे एक आखिरी सवाल, सोमवार को जो अब लोकसभा फिर से रिज्यूम होगी, क्या होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का जो बयान बाहर आया है उससे आप संतुष्ट रहेंगे, या आप लोगों का संघर्ष यानी कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा? और अगर और एमपीज को सस्पेंड किया जाए तो फिर ऐसे में आप क्या करोगे? देखो, हम तो कह रहे हैं कर दीजिए, जब बात सुननी नहीं है, हाउस चलाना ही नहीं है, आपने आना ही नहीं है, तो सस्पेंड कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो देखो ये बयान आप प्रेस में जा रहे हैं, इधर उधर दे रहे हैं, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं? जो जगह जिसके लिए हमें चुन के भेजा है, जहां आपकी स्थिति है, जिसके आप नेता हो, आप पूरे देश के नेता हो, दोनों हाउस के आप नेता हो, मतलब पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, में क्या दिक्कत है? वहां बोलने में क्या दिक्कत है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि आप परेशानी किस बात की है? छोटी छोटी बात पे आप पार्लियामेंट में बात कर लेते हो, कोई भी मुद्दा आता है, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा था
देखो स्पीकर साहब कस्टोडियन है हमारी बात करने के, क्वेश्चन आवर कुछ भी वहाँ पार्लियामेंट में होना है, उन्होंने पास करना है, वो सब वही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी, जो देश की सिक्योरिटी का मसला है, वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों ही उस पर करें, हाउस बुलाए, सबको इकट्ठा करें, बात सुने, उसके बाद सबको इकट्ठा बात, सभी नेता के साथ, विपक्षी नेता के साथ फोटो कराओ, बयान दो कि देश में ये सब लोग हम एक भी आंच नहीं आने देंगे, चाहे पक्ष हो, हम सब इकट्ठे हैं। तो वाद किसी बात पे नहीं है, वाद ये बढ़ा रहे हैं। हम यही कहते हैं अब इकट्ठे होके लड़ने इन ताकतों के साथ, देश विरोधी ताकतों के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच औजला जी हमसे बात करने के लिए। सो साक्षी, द मूड इज सेट, द स्टेज इज वेरी क्लियरली सेट फॉर मंडे, वेयर क्लियरली द मूड इन द ऑपोजिशन पार्टीज इज आवर प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू. We have to see now whether the government, or rather the speaker, goes ahead and suspends the arrest for the protesting MPs, because tomorrow is also an important business, which is the 3 amendment bills on which the Home Minister is expected to reply.